आइए आज सुनते हैं देवउठनी एकादशी की कथा। बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर के पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज, कृपा करके मुझे आप नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख तो लेता, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर जा पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान चाहिए। उस दिन मैं तो भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बतलाया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन तो नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला कि महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर आप देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण को त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत और उपवास करने लगा और अंत में प्रभु की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ अगर भगवान को पुष्प भी अर्पित कर देते हैं या उनका भजन कीर्तन करते हैं या मन से उन्हें याद करते हैं, तो भगवान अपने भक्तों के ऊपर अवश्य ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनके सभी पापों को नष्ट कर देते हैं और अपने भक्तों को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करते हैं।